जिले में लगातार जारी है बारिश का क्रम। औसत 303 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। नदी नाले उफान पर। आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम झुर्रे के खेत में काम कर रही महिला की मौत, 7 अन्य का इलाज जारी। जैसा नाम वैसा काम। दयानंद ने करंट से घायल बंदर का कराया प्राइवेट क्लिनिक में इलाज। पशु चिकित्सालय से नहीं आया कोई। और गुरु पूर्णिमा पर जगह जगह हुई गुरु वंदना, अभिषेक पूजन। मंदिरों में भजन कीर्तन से रही रौनक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिले में अब तक हुई बारिश को मानसून की अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। पिछले 24 घंटों से शहर में भी रुक रुक कर बारिश जारी ही है। जिले में पिछले वर्ष यानी सन 2019 में अब तक मात्र 125 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई थी, जबकि इस वर्ष 5 जुलाई की स्थिति में 303.2 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है। शहर और आसपास हर तरफ नदी नाले उफान पर हैं। गहरा नाला, चौहारी नाला, गुरैया रोड, राजनगर का नाला, छोटे मोटे सभी नाले रपटों के ऊपर से जा रहे हैं। अब तक समूचे जिले में देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा चौरई ब्लॉक में 454.9 मिलीमीटर और उसके बाद अमरवाड़ा ब्लॉक में 418.8 मिलीमीटर दर्ज हुई है। पुलियों और रपटों के ऊपर से उफनाते नदी नालों पर हादसों की आशंका बढ़ी है और एक और मौसम यूं ही दुर्घटना की आशंकाओं के बीच गुजरना तय है। अमरवाड़ा ब्लॉक का ये है खामी हीरा गांव, जो बारिश के दिनों में यूं ही अलग थलग पड़ जाता है। उफनाती नदी गांव के दोनों ओर के रास्ते बंद कर देती है और गांव वालों को घरों तक पहुंचने में ऐसी ही जान जोखिम में डालनी पड़ती है। अरे वो आगे जाके बारिश के दौरान अमरवाड़ा के ग्राम झुर्रे में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य भी झुलसने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अमरवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र में सभी घायलों का इलाज जारी है। सात लोग थे। अचानक से तड़का एकदम ऐसा तड़का तो पूरे गिर गए थे। याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ। बाद में उठे जब मैंने सबको उठाया, फिर ऐसे मालिश किया, सब लोग बैठे। फिर वो चाची जो थी अचानक मतलब खूब घुसने के बाद भी उठी नहीं, बोली नहीं उनने। क्या नाम भैया आपका? सूरज माली। खेत में क्या दवाई कुछ? हाँ, दवाई डालने गए थे मकान। जैसा नाम वैसा काम, ऐसा कम ही देखने को मिलता है, खासकर अच्छे कामों के लिए। लेकिन शहर में एक नाम है जिसको हमने कोरोना लॉकडाउन के दौरान चुपचाप लगातार सेवा में देखा है। आज भी दया ने दयालुता का परिचय देते हुए साबित किया कि इंसानियत जिंदा है। गुलाबरा के विद्युत तारों के जाल में फंसकर एक नन्हा बंदर करंट के झटके से नीचे गिरा और शॉक के सदमे तथा चोट की वजह से एक ही जगह दुबक गया। दयानंद चौरसिया और उनके साथी राजा राजपूत ने नन्हे बंदर का उपचार कराने के लिए पशु चिकित्सालय फोन लगाया, लेकिन पशु चिकित्सालय से जब कोई आता ना दिखा तो घायल बंदर को प्राइवेट क्लिनिक ले जाकर इलाज कराया। बंदर यहाँ ऊपर से गिरा है
पौन घंटे से ऊपर हो गया है, पौन घंटे से ऊपर हो गया है। फायर को सूचना दी जा चुकी है, कई जगह सूचना दी जा चुकी है, पर अभी तक कोई नहीं आया। ये दुख का विषय है कि शहर के सेंटर में आप नहीं आ पा रहे हो तो फिर आप बाहर क्या सुविधा देते होगे? तो कोई ना कोई को तुरंत आना चाहिए। पौन घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई नहीं आया है। गिरने के कारण नन्हे बंदर को 4 टाँके भी आए हैं। इस नन्हे बंदर ने बिना हुज्जत के इस तरह इलाज कराया जैसे कोई शरारती बच्चा चोट लगने पर डांट के डर से सहम कर इलाज कराता है। यह पूरा वाकया एक बार फिर दयानंद के यथा नाम तथा गुण की मिसाल बन गया। अभी नहीं, वो इलेक्ट्रॉल पाउडर जो आता है, हाँ इलेक्ट्रॉल पाउडर है, वो इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाते हैं। और क्या पिलाना? और ये ब्लीडिंग के लिए हम इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन। जी बताइए क्या हुआ? इसको करंट लग गया था, नीचे गिर गया था, बहुत खून निकल रहा है इसको। और पशु चिकित्सालय में फ़ोन लगाया गया, आधा एक घंटा उनकी रास्ता देखे, कोई आया नहीं। फिर प्राइवेट क्लिनिक में ले आके इसका इलाज कराया गया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने आज गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा की और उपहार स्वरूप दैनिक उपयोग की वस्तुएं व खाद्य सामग्री भी प्रदान की। वैश्य महासम्मेलन के प्रांतीय महासचिव, समाज सेवी एवं जैन समाज के वरिष्ठ सदस्य विजय झांझरी के मार्गदर्शन में वैश्य महासम्मेलन के ऊर्जावान सदस्यों ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों का हालचाल जाना और पारिवारिक माहौल बनाकर खुशियां बांटी। संजय जी आपको और साथ में ऐसे आओ, आप भी तो और साथ में आगे। आप भाभी जी आपको आओ, तो कैसे आएगी? लियो लियो सब लोग देते जाओ ना। आओ सीधे आओ, ठीक है बेटा, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो, सब लोग करो ना, ऐसा नहीं देखो भाई, सब आगे बढ़ के। नीरज हैप्पी बढ़ो ना, आगे करो। अनिल सब लोग बढ़ के देते जाओ। हाँ हाँ तो आइए, वही रुक जाओ। आज ये संजय भैया है, इनका आज जन्मदिन है और कल भाभी जी का जन्मदिन था। अरे वाह, क्या बात है। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमरवाड़ा रहते हैं, ये अनाज व्यापारी है। आप लोगों को ये देने के लिए चादर है, टॉवेल है, मिठाई नमकीन है। भारतीय सनातन परंपरा और संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। संत कबीरदास जी ने सरल शब्दों में कितना प्यारा संदेश दिया। गुरु गोविंद दो उखाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा पर शहर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर गुरु पूजन अनुष्ठान हुए। अनगढ़ हनुमान मंदिर में दादा धूनीवाले की पूजा अर्चना कर
श्रद्धालु शिष्यों ने गुरु आराधना की। आवाज करते आ रही छोटी बाजार स्थित शिरडी साईं दरबार में श्रद्धालुओं ने सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में आज सुबह से ही बाबा का अभिषेक किया गया, पूजन हवन, और उसके उपरांत लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए प्रसाद का वितरण किया जाएगा। हमने इसको बहुत शार्ट में किया है क्योंकि भीड़ भाड़ एकत्रित ना हो, इसलिए बहुत शार्ट में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिरडी साईं मंदिर में सच्चिदानंद सेवा समिति ने अभिषेक पूजन कर बाबा की महाआरती की। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी छिंदवाड़ा के द्वारा गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये इस प्रकार गुरु का वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद सेवा समिति ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे आरती आरंभ की। प्रकाश साईखेड़कर और श्रुति साईखेड़कर के द्वारा 6:30 बजे से बाबा का अभिषेक वैदिक मंत्रोच्चार से आरंभ हुआ और दोपहर 12 बजे महाआरती, जो प्रतिदिन की मध्याह्न आरती है, वो ही प्रतिदिन के अनुसार संध्या 7 बजे धूप आरती और 10 बजे से आरती भी संपन्न हुई। सच्चिदानंद सेवा समिति ने इस अवसर पर भक्तजनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, इस सब की बड़ी माकूल व्यवस्था की गई थी और सच्चिदानंद सेवा समिति ने दर्शन के दौरान भक्तगणों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को अपना एक मुख्य आधार बनाया। सभी संस्थाओं ने सहयोग दिया, उसके लिए सच्चिदानंद सेवा समिति सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। गुरु पूर्णिमा पर्व पर आप सबको सद्गुरु का आशीर्वाद मिले, अपने गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, इन्हीं कामनाओं के साथ जय साईं राम। संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान जी को गुरु के रूप में आराधना करने वाले भक्तों ने मंदिरों में सुंदरकांड और चालीसा पाठ किया। ये छिंदवाड़ा के श्री नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में है। यहाँ भक्त लोग गुरु पूर्णिमा में भक्त लोग अपने सुबह से आ रहे हैं। कोई चालीसा पूजा पाठ का, यहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और अपनी चालीसा भी कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग का भी बहुत कम आना हो रहा है और आते भी हैं तो दूरियां बना के अपना पूजन पाठ कर रहे हैं। चार फाटक स्थित दादा धूनी वाले दरबार में भी गुरु पूर्णिमा पर विशेष पूजन अनुष्ठान हुए। गुरुर्ब्रह्मा
आज दिनांक 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा पर्व प्रशासन के अनुसार सादगी से मनाया गया, जिसमें बहुत ही कम भक्तों को अंदर प्रवेश दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क वालों को ही प्रवेश दिया गया। कोई प्रसाद वितरण का कार्यक्रम नहीं हुआ। जय श्री राधा जी। कालीपाठा स्थित गढ़ कालिका मंदिर में भी श्रद्धालुओं द्वारा गुरु पूजा की गई। सतनाम श्री गुरु माहेतम गुरु कालकानंद महाराज पिता श्री कालीपुर घराना कालकानंद महाराज इतिशम श्री सत्यानंद महाराज श्री आत्मानंद महाराज परमेश्वरी गुरु प्रेमानंद महाराज इति श्री आत्म देवादशम वाहेगुरु सतनाम श्री गुरु गोरखनाथ श्री बाबा मच्छंद्रनाथ श्री वीरदादू चौड़ा सतपाल श्री कालकानंद महाराज इति श्री जगन्नाथ हायतम सतनाम श्री वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु कालकानंद महाराज की जय, गुरु सदानंद महाराज की जय, प्रेमानंद महाराज की जय, श्री कालकानंद महाराज। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। श्री गुरु कालकानंद महाराज, श्री गुरु सदानंद महाराज, श्री गुरु प्रेमानंद महाराज, श्री आत्मानंद महाराज हमारा बंगाल से हमारा घराना है, कालीपुर घराने के हम लोग हैं। मैं इस समय सेवारत अशोकानंद हूँ और मेरे साथी सूरज बाबा जी, श्री अनिल जी शास्त्री और हमारे सभी सहयोगी बंधुओं द्वारा श्री गुरु महाराज जी का प्रविष्ट पूजन माँ श्री गढ़ कालिका देवी के इस स्थान पे संपन्न हो रहा है। सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। जय माता दी। शहर के ब्रह्मचारी बाबा श्री नागेंद्र जी महाराज के शिष्यों ने मंदिर पहुंचकर गुरु वंदना की। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। अपने देश में जो महामारी फैली हुई है, जितने भी गुरु भाई हैं मिल करके सबको कहा गया है कि अपने गुरु मंत्र का जाप करके भगवान से प्रार्थना करें कि ये महामारी अति शीघ्रता से दूर हो जाए। और आज का एक पावन दिन ऐसा है, 1 वर्ष तक के गुरु मंत्र करने से जो पुण्य होता है, आज केवल 1 दिन करने मात्र से होता है। तो इसलिए जैसी शासन प्रशासन की व्यवस्था है उसका पालन करते हुए और अपने घर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करें, ऐसी सब शिष्यों से कहा गया है। बाहर से मंडला, जबलपुर, भोपाल, इधर से जो शिष्य लोग आते थे उनको मना कर दिए हैं कि अपने घर में पूजन किया। 6 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा माह सनातन धर्मावलंबियों के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना का होता है। अफसोस इस बार श्रद्धालु भक्तों को अपने घरों पर ही अभिषेक पूजन अनुष्ठान से संतोष करना होगा। फिर भी भोले बाबा के दर्शनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अद्भुत अकल्पनीय सत्य प्रभु शिव।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जूं हौं ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिले में लगातार जारी है बारिश का क्रम, औसत 303 मिलीमीटर वर्षा दर्ज, नदी नाले उफान पर। आकाशीय बिजली गिरने से ग्राम झुर्रे के खेत में काम कर रही महिला की मौत, 7 अन्य का इलाज जारी। जैसा नाम वैसा काम, दयानंद ने करंट से घायल बंदर का कराया प्राइवेट क्लिनिक में इलाज, पशु चिकित्सालय से नहीं आया कोई। और गुरु पूर्णिमा पर जगह जगह हुई गुरु वंदना, अभिषेक पूजन, मंदिरों में भजन कीर्तन से रही रौनक। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।